दोस्तों, इससे पहले का जो पार्ट हम कर चुके हैं उससे बाद का हमें यहाँ पे पार्ट करना है और इससे पहले हम इस रिसोर्सेज चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं। स्वागत है आपका फिर इस वीडियो में। जो जितना हम 2 पार्टों में कर चुके हैं उससे आगे हम यहाँ पे आज करेंगे। तो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 2 पार्टों में बांट सकते हैं, एक है यूबिक्विटस और एक है लोकलाइज्ड। जब हम बात करते हैं आपकी यूबिक्विटस की, resources that are found everywhere like air we breathe are ubiquitous। मतलब जो रिसोर्सेज जो आपको हर जगह पे मिल रहे हैं, जैसे हम सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम सांस लेने के लिए एयर का इस्तेमाल करते हैं और वो हर जगह ऐसा नहीं है ना कि ये पर्टिकुलर प्लेस में यहाँ पे है, यहाँ पे एयर नहीं है, लोग वहां के मर जाएंगे। तो ये क्या यूबिक्विटस आपका रिसोर्स है। लोकलाइज्ड जो रिसोर्स क्या है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर और आयरन। और की जब बात करेंगे क्या वो हर जगह पे है, क्या बिल्कुल नहीं है। तो जो चीजें हर जगह पे नहीं है वो क्या है, वो सारी आपकी लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाती है, जैसे हम कॉपर आयरन और देख सकते हैं। The distribution of natural resource depend upon number of physical factors, terrain, climate and altitude। जो आपके रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है, वो बहुत सारे फैक्टर पे मैटर करेंगे। क्लाइमेट कैसा है, वहां पे ये सब जो फैक्टर हैं, अब एल्टीट्यूड कैसा है, ऊंचाई कैसी है वहां की, तो ये सब फैक्टर पे आपके मैटर करते हैं, है ना। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन of resources is the unequal because the factor differs so much over the earth। अगर हम बात करते हैं क्या जो नेचर ने सबको, इंडिया बोले इंडिया को भी एक सर्टेन क्वांटिटी में आपको और दी है आयरन और वही आपके पाकिस्तान, वही आपके अफगानिस्तान, वही चाइना, ऐसा नहीं है ना। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, अनइक्वल क्वांटिटी में क्या है, हर जगह पे, कहीं पे तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ और कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे रिसोर्स हैं वो हर जगह पे एक जैसे हैं। उसके बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन आफ्टर मॉडिफिकेशन बनाता है। सबसे पहले क्या है आपका इधर ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली वेदर देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। कि जब उस नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, जब क्या है, जब उसकी जो आपकी इनिशियल जो पोजीशन थी, जो उसकी शुरुआत की जो चीज थी, हम उसको बदल चुके हैं। मानव ने अपनी स्किल का प्रयोग करके उसमें बहुत चेंज लेके आए हैं और उसके बाद में क्या बना है, वो रिसोर्स बना है। तो उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। तो हम बात करते हैं आयरन और जब तक हमारे रिसोर्स नहीं था, जब तक हम सीखे नहीं कि आयरन और क्या करना है, कैसे उसमें से आयरन और को अलग करना है। जब ये क्या आयरन और है, आयरन और से हमने आयरन निकाला, तो आयरन और रिसोर्स नहीं है ना हमारे लिए। हमारे रिसोर्स बड़ा क्या है, हमारे रिसोर्स है आयरन रिसोर्स हमारे लिए। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स मेक इट। तो जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स को अपनी स्किल के द्वारा यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसका उपयोग कर पाते हैं और फिर वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फिर वो हमारे नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मशीनरी हो गया, सब क्या है, कार व्हीकल हो गया, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो है कि मानव ने डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे डेवलपमेंट करने के बाद में स्किल सीखा कि कैसे कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं और आज के टाइम पे हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स ही तो है, क्योंकि स्किल डेवलप होने के बाद ही अब उसका चीजें आ पा रही है। हम बात करें अगला, ह्यूमन भी क्या है, ह्यूमन खुद भी क्या रिसोर्स है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है, अगर कोई स्किल्ड पर्सन है, तो वो भी क्या है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने फैमिली के लिए रिसोर्स ही तो है। तो इसलिए क्योंकि अगर ह्यूमन स्किल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है,
चीजों को अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो वो किसी भी न देश के न अपने न किसी के काम आ सकता। लेकिन जो बाकी अगर जो स्किल्ड पर्सन है, एजुकेटेड है या पोटेंशियल डेवलप हो चुका है उसके अंदर कुछ करने का, तो वो इंसान सबके लिए लाभकारी है। तो इसलिए ह्यूमन को भी हम एज अ क्या समझ देखते हैं, रिसोर्स देखते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज फॉर नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। तो क्या है, हमने भी देख पड़ा ना इसको, कि जो मानव है वो क्या है, वो नेचर का अच्छे से उपयोग भी नहीं कर पा रहा है, वो चीजों को अच्छे से अपने स्किल से कन्वर्ट भी तो कर पा रहा है, और जो हमारे लिए काफी यूजफुल है। अगर मानव के अंदर इतना स्किल ना हो तो ये चीजें ना कर पाए। तो ह्यूमन भी क्या है, एज अ रिसोर्स भी है ना, कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पा रहा है, चीजों को कन्वर्ट कर पा रहा है। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। एजुकेशन हेल्प द मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। और जब एजुकेशन और हेल्थ जब प्रोवाइड करवाई जाती है तो क्या बनता है, ह्यूमन एक क्या बनता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अगर किसी मानव के अंदर हमने क्या करा, हमने क्वालिटी डेवलप कर दी, स्किल डेवलप कर दिया, तो वो और ज्यादा रिसोर्स बना सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या है, मानव विकास पे ध्यान देने, उसको स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवा के हम क्या करते हैं, हम उसको और क्रिएटिव बनाते हैं, जिससे वो भी क्या से वो भी आपके काम आ सके। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि आपको जो भी नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करना है, आपको पता है कि कुछ रिसोर्स क्या है, कुछ रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आपको उसको इस तरह से उपयोग करना है कि जो दोबारा बनने वाले में टाइम लगने वाला है तो उसको टाइम मिल सके। ऐसा ना हो कि हम उसका बहुत ज्यादा उपयोग करें और वो चीज टाइम से पहले खत्म हो जाए और वो चीजें दोबारा बन भी ना पाए। तो इसलिए हमें सही तरीके से क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करना है, जिसे हम कंजर्वेशन रिसोर्स कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें विकास करना है, विकास तो सबको ही करना है, लेकिन विकास के साथ में क्या है, विकास के साथ में हमें इस प्रकार से विकास करना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर के लिए भी बचे, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। कि विकास करें लेकिन क्या है, ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे क्या हो कि चीजें आपकी फ्यूचर में आने जनरेशन है, जो जनरेशन फ्यूचर में आने वाली है, उसके लिए भी चीजें बच पाए और चीजें समय से पहले आपकी खत्म ना हो जाए। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। बहुत सारे तरीके भी तो है इसके आपके रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय द रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। मतलब हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बहुत तरीके से इसको कंजर्व कर सकते हैं, हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि आप घर से रूम से बाहर निकले, लाइट जल्दी बंद करके कर सकते हो, है ना, बहुत सी चीजें रीयूज कर सकते हो। तो इससे करके हम क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं, मतलब चीजों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, बेफालतू की चीजों का खराब होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद में कंजप्शन, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, चीजों का रीयूजिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। बेटा समझो, उससे बेटा क्या हमें जिंदगी जुड़ी तो हुई है सब चीजें हमारी, है ना। ठीक है, तो हमने आज पूरा चैप्टर ये खत्म कर लिया। तीनों वीडियो है, तीनों वीडियो में पूरा चैप्टर मिल जाएगा ये। और ये क्या है, पूरा रिसोर्स चैप्टर है जिसमें हमने शुरू से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर करा। अब अगली क्लास या अगले चैप्टर के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।